हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था, लेकिन अभी ना आपको किसी भी वर्ग का आंसर की अभी नहीं दिया गया है। चाहे आपका पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो, चाहे 11 to 12 का हो, चारों वर्गों का आंसर की अभी तक दिया नहीं गया है। और इसी के संबंध में यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन ने यहाँ पे बयान जो दिया है उसको देख लेते हैं कि आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के संबंध में और ओएमआर सीट अपलोड की को लेकर के इन्होंने सूचना दी है। यह स्टेट सीटेट कम अंक नियुक्ति रद्द कर दी गई है, इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए थे, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पर बने रहिएगा और देखिए जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया आपके आंसर की को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इसी माह निकलेगी टीआरई 3 का रिजल्ट। ये पटना से अपडेट निकल के आ रही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनभाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है। देखिए यहाँ पे ओएमआर को लेकर के यहाँ पे क्या अपडेट दी गई है कि आपकी ओएमआर जो सीट है वो जांच पड़ताल चल रही है और मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही इसे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने डाउनलोड कर सकेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे मंगलवार तक बताया गया है कि सारी प्रक्रिया समाप्त होते ही आपकी ओएमआर सीट अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। देखिए ओएमआर सीट आपको मंगलवार तक दी जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक जो आएगी आंसर की, विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको बुधवार से, जैसे कि यहाँ पे बताया गया थे कि आपको मंगलवार तक जो है आपकी जो है ओएमआर सीट जारी कर दी जाएगी और जो आपका बुधवार तक, यानी कि बुधवार से आपका, यानी कि अगले दिन से बताया जा रहा है कि बुधवार से आपका जो है वो आंसर की जो है अलग अलग वर्गों की वो जारी की जाएगी। और देखिए अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में जो है अपेक्षित संशोधन के बाद ही दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि देखिए जैसे ही आपकी आंसर की जारी की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपकी आंसर की जारी की जाएगी आपको 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा आपसे आपत्ति लेने के लिए। अगर आप उस बीच में आपत्ति कर पाएंगे किसी प्रश्नों को लेकर के, मान लीजिए किसी प्रश्नों के आंसर को लेकर के डाउट है आपको, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2 दिन आपको सिर्फ टाइम मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में कराई गई थी, इसलिए। उसके बाद देखिए आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपका जो 65% आरक्षण को देखते हुए आपका जो रोस्टर तैयार किया गया था, ठीक है, वो आपका जो है अब 50% यानी कि 50% के हिसाब से आपका रोस्टर तैयार किया जाएगा। वही चीज़ बताया जा रहा है कि आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण और रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियां मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए डाउट में क्या है, अभी तक आपको बताया गया था कि 15 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कि अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलने की संभावना बन रही है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी लेट होता चला जा रहा है। अभी तक आपका ओएमआर सीट जारी किया जाएगा, उसके बाद आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद आपत्ति ली जाएगी, ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी, उसके बाद से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी चीज़ें होंगी, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें होंगी। एक बात और यहाँ पर आप समझिएगा, सभी आप लोग डॉक्यूमेंट को जो है रेडी करके रखिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत न होने पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है कि किसी ने जो है डिग्री कॉलेज से नहीं लिया है, किसी ने मार्कशीट नहीं लिया है, किसी ने कुछ और नहीं लिया है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट अपना जो है विद्यालय से ले लीजिए, जहाँ पर भी आपने जो भी कोर्स किया होगा वहाँ से आप अपनी डिग्री ले लीजिए। रही सीटेट या स्टेट को लेकर के कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से कैंडिडेट बाहर की जा रहे हैं, ऐसी नौबत न
को भी कि आपको जो है बाहर किया जाए। तो इस वजह से जो है सारी चीज़ें हम आपको पहले से शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इन सभी पे जो हमने वीडियो बना के रखा है उसको आप जा करके देख लीजिए। बाकी एक वीडियो और आपको बना देंगे और पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वैसे भी उसमें हमने क्लियर कर दिया है और जो भी चीज़ें उसमें डाटा दी गई है वो सारी ऑफिशियल डाटा है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है। तो ये तो आपकी रही OMR शीट आंसर की। और जो है आपके यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट में दो तरह की चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपके 15 अगस्त तक देने की बात कही गई है, दूसरी आपके जो है अगस्त के लास्ट, मतलब कि महीने के लास्ट तक, अगस्त के लास्ट में जो है आपके आंसर की देने की बात कही गई है रिजल्ट। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षा उन्नति परीक्षा का रिजल्ट निकलने की जो है वो संभावनाएं बन रही हैं। देखिए क्या कुछ होता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अभी एक लेटर जारी किया गया था 10/6/2024 को, और इसमें देखिए बताया गया था कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योति राजपूत हैं, कैंडिडेट हैं, और इनका 6 to 8 में चयन हुआ था, और गणित और विज्ञान से, और सीटेट में मार्क्स इनके देखिए 86 नंबर हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट हैं, और यानी कि आप समझ गए यहाँ पे चीज़ें कि यहाँ पे आपको 90 नंबर चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे सीटेट वाले हैं। और यहीं पे देखिए उसके बाद विवेकानंद महतो, ठीक है, और ये 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के लिए इनका जो है चयन हुआ था, और सीटेट में इनका 85 नंबर है, और ये झारखंड निवास प्रमाण पत्र बिहार का है, ठीक है। और इनको इस वजह से बाहर किया गया है क्योंकि इनके सीटेट में जो है मार्क्स देखिए 85 मार्क्स हैं, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ चीज़ें तो जितने भी यहाँ पे TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, और खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस अपने जो है सीटेट के मार्क्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपका जो यह स्टेट में बात करें अगर, तो यह स्टेट में अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए यह स्टेट को लेकर के यहाँ पे देखिए शालिनी राय हैं, और इनका 11वीं और 12वीं में इनका हिंदी सब्जेक्ट से ये अध्यापिका हैं। और यह स्टेट 2022 यहाँ पे 23 इनका जो है 72.40 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं जिनके भी कैंडिडेट यानी कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, अभी तक आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं कि 60 नंबर है आपके महिला के लिए या स्टेट में, तो वो पास हैं। अगर आपके मार्कशीट पर जो है पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको 75 मार्क्स चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 72.40 यहाँ पे दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, इस वजह से जो इनको बाहर किया गया है। यहीं पे कंप्यूटर विज्ञान 11वीं 12वीं में उत्तम कुमार जी हैं, और इनका यह स्टेट में जो है 63.55, ठीक है, झारखंड के निवासी हैं, तो इनको भी 75 मार्क्स चाहिए, इस वजह से बाहर किया गया है। और ये पूरी डाटा आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो आपका डाटा है ये पूरे जो अदर स्टेट की कैंडिडेट का है। यहाँ पे देखिए बिहार का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, सब बाहरी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना कहना है कि ऐसे कैंडिडेट की जो नियुक्ति वो रद्द कर दी गई है, तो इस वजह से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जितने भी TRE 3 पॉइंट वाले कैंडिडेट हैं इसको लेकर के आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपने यह स्टेट के नंबर को, और जो आपका सीटेट के मार्क्स हैं दोनों को जो है मार्क्स देख लीजिएगा कि आपके कंप्लीट है या नहीं। यानी कि सीटेट में देखिए ध्यान दीजिएगा, सीटेट में आपका जो है 90 मार्क्स, या स्टेट में आपके जो है वो आपका हो जाएगा 75 मार्क्स। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, या स्टेट और सीटेट में, ठीक है। उस तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी जो आपका रिजल्ट है OMR शीट है आंसर की है, वो आपको हमने बता दिया कि कब तक जारी की जाएगी। रिजल्ट आपका अगस्त के लास्ट तक, महीने के लास्ट तक जो है आपका जारी किया जाना है रिजल्ट।